अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि एक लेड एसिड बैटरी और ड्राई बैटरी के अंदर क्या फ़र्क होता है। अगर आपके घर में सोलर सिस्टम या यूपीएस लगा हुआ है तो आपको कौन सी बैटरी का इंतखाब करना चाहिए। जी दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेड एसिड बैटरी कौन सी होती है और ड्राई बैटरी कौन सी होती है। ऐसी बैटरी जिसके अंदर तेजाब का इस्तेमाल किया जाए उसे हम लेड एसिड बैटरी कहते हैं। जैसा कि आपके सामने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम फोनेक्स, एजीएस और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, वो टोटली बैटरीज लेड एसिड बैटरीज होती हैं। जबकि ड्राई बैटरी उस बैटरी को कहते हैं जिसके अंदर तेजाब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर ड्राई जेल है तो उसके अंदर जेल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें ड्राई बैटरी की तो ड्राई बैटरीज डीप साइकिल होती हैं। डीप साइकिल का मतलब ये है कि आप इसे 0% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं और 100% तक इसे चार्ज कर सकते हैं। आप बार बार इस प्रोसेस को दोहरा सकते हैं, इसे आप फुली डिस्चार्ज कर सकते हैं। जबकि जो ये लेड एसिड बैटरीज होती हैं इनको आप फुली डिस्चार्ज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये डीप साइकिल नहीं होती। आप इसे मैक्सिमम 70% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। आपको इसके अंदर 30% तक की कैपेसिटी इसके अंदर सेव रखनी पड़ती है अगर आप इसे लॉन्ग लाइफ यूज करना चाहते हैं। अगर आप इसे 0% तक डिस्चार्ज कर देते हैं तो ये बैटरी अपनी लाइफ को कम कर देती है और आपको बैकअप अच्छा नहीं देती। दूसरी बात इस लेड एसिड बैटरी में ये है कि ये वहां पर इस्तेमाल की जाती है जहां पर ज्यादा एम्पेयर की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि गाड़ियों में इस बैटरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गाड़ी को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए स्टार्टिंग के लिए हमें ज्यादा टार्क, ज्यादा एम्पियर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम वहां पर इस लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें दोनों बैटरियों की कीमत की तो ये जो लेड एसिड बैटरी है ये कीमत में सस्ती है और आसानी से मार्केट में दस्तयाब है। आप इसे अपनी मार्केट से इजीली ले सकते हैं। अगर बात करें इस ड्राई डीप साइकिल बैटरी की तो ये कीमत में तो थोड़ी सी ज्यादा होती है और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल नहीं होती। और अगर बात करें इनकी लाइफ की तो ये जो लेड एसिड बैटरी है ये मैक्सिमम 1 से 2 साल तक ही आपको बैकअप दे सकती है। मतलब इसकी लाइफ जो है वो 1 से 2 साल तक है। जबकि ये जो ड्राई बैटरी है इसे आप 5 साल से ज्यादा तक की मुद्दत तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों के घर में सोलर सिस्टम या यूपीएस लगा हुआ है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप डीप साइकिल बैटरी यूज करें, जिसमें ड्राई जेल बैटरी को मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि पर्सनली मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे इसका बहुत ही अच्छा बैकअप मिल रहा है और इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने तकरीबन 5 माह पहले इसका रिव्यू किया था और ये अभी तक बेस्ट चल रही है। इंशाल्लाह हम डिटेल से इसका एक और मजीद रिव्यू आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हमें कितना बैकअप दे रही है। यहाँ पर काफी सारे दोस्त ये पूछते हैं कि यार हम बैटरी लगाना चाहते हैं अपने सोलर सिस्टम के साथ या यूपीएस के साथ, तो हमें कौन सी बैटरी का इंतखाब करना चाहिए। बहुत सारी बैटरियां ले लेके थक चुके हैं, हर साल नई बैटरी लगानी पड़ती है। सो हमें कोई इस तरह की बैटरी बताएं जो कि जिसकी लाइफ ज्यादा हो। मैं इस सवाल का जवाब 2 किस्म में दूंगा कि अगर आप सस्ती बैटरी लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को फोनेक्स का 220 मॉडल सजेस्ट करूंगा। फोनेक्स के अंदर और बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, मगर मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूजीएस 220 मॉडल लें। अब यहाँ पर ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है यूजीएस 220, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 220 एम्पेयर की बैटरी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये 220 मॉडल नंबर है। इसमें और बहुत सारे मॉडल आते हैं। इन मॉडल नंबर के ऊपर ना जाया करें, क्योंकि अक्सरियत में हम लोग क्या करते हैं, इन मॉडल नंबर को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि ये इतने एम्पेयर की है। एक्चुअल में ये इतने एम्पेयर की होती नहीं है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप फोनेक्स की बैटरी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड्स मैंने खुद भी ट्राई किए हैं, मगर उनका मुझे मजा नहीं आया, जल्दी खराब हो जाती हैं। इस बैटरी को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, ये अभी तक ठीक तरह से काम कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं ज्यादा बैकअप लूं, मेरी बैटरी की लाइफ भी ज्यादा हो, तो मैं आप लोगों को ड्राई में जेल बैटरी सजेस्ट करूंगा। अब आप कहेंगे कि यार कौन सा मॉडल इसमें ले, ड्राई जेल तो बहुत सारी मौजूद हैं। तो इसमें 2 बेसिक ब्रांड हैं, जिसमें एक तो आउटडो के नाम से है, इसके ऊपर हम अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बना चुके हैं। इसको तकरीबन 5 माह होने वाले हैं और ये बैटरी अभी तक ठीक तरह से काम कर रही है और हमें बहुत ही अच्छा बैकअप दे रही है। इसके अलावा मैं आप लोगों को नराडा की बैटरी सजेस्ट करूंगा। पाकिस्तान में नराडा का जो ब्रांड है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा आपको बैकअप देती है और बहुत ही अच्छी उसकी लाइफ भी है। इसके अलावा अगर आप अच्छी बैटरी लेना चाहते हैं, तीसरे नंबर पर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप बाहर से जो इम्पोर्टेड बैटरी होती हैं, जो बाहर से आती हैं, वो आप यूज करें। मगर यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि जो इम्पोर्टेड बैटरीज होती हैं उनको लेने से पहले भी आपको कई एहतियाती तदाबीर की जरूरत होती है। हमेशा बैटरी को चेक करके लिया करें। हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आप किसी भी इम्पोर्टेड बैटरी को चेक करके खरीद सकते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको अच्छा बैकअप मिले और आपकी बैटरी की लाइफ भी 5 साल से ज्यादा हो, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप ड्राई जेल बैटरी का इस्तेमाल करें।
इन तेजाब वाली बैटरियों की जान छोड़ दें। कीमत में थोड़ी सी ये महंगी होती है, ज्यादा फर्क नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये फोनेक्स की बैटरी 16 से 17 हजार की मिल रही है, तो वहीं आपको ये नराडा या ये जो दूसरी आउटडो की जेल बैटरी है, ये तकरीबन 22 से 24 हजार तक इजीली मिल जाती है। तकरीबन 5 हजार रुपए का फर्क होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये बैटरी 100 एम्पेयर की है, ये 220 की है। एक्चुअल में वो 220 नहीं है, मगर अगर इनके बैकअप को कंपेयर किया जाए तो ये 100 वाली हो, अगर ये 200 वाली भी हो, तो दोनों का तकरीबन सेम ही बैकअप होता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि यार ड्राई बैटरी हम ले तो लें, ज्यादा पैसे खर्च तो लें, मगर इसमें टेम्परेचर का इश्यू होता है। आपकी बात बिल्कुल बजा है। इस बैटरी को आपने अगर लॉन्ग लाइफ इस्तेमाल करना है तो मैं आप लोगों को हमेशा से ये सजेस्ट करूंगा कि इसे वहां पर इंस्टॉल करें जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप इस बैटरी को खरीद कर लाएं और तीसरी मंजिल पर आपने इसको लगा दिया जहां पर बहुत ज्यादा हीट होती है, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनी होती है उसने यहां पर यह लिखा होता है कि अगर आप इसे लॉन्ग लाइफ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 25 डिग्री तक जहां का टेम्परेचर है वहां पर इसे इस्तेमाल करें। इसको अगर आप मैक्सिमम 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपको बैकअप देती है। जो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है इसकी लाइफ भी कम होती जाती है, और दूसरे नंबर पर इसका बैकअप भी आपको कुछ अच्छा खासा देखने को नहीं मिलता। अगर आप लोग भी इस ड्राई बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इसकी इंस्टॉलेशन करें तो हमेशा से ग्राउंड फ्लोर के ऊपर करें, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अक्सरियत में जो है वो गर्मी कम ही होती है। जी दोस्तों, ये तो थी इन दोनों बैटरी के अंदर बेसिक जो डिफरेंस था और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मगर हम यहाँ पर किसी को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो बात की है जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन दोनों बैटरीज के साथ। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा बैटरी को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।